Hello dear students. So the topic is beautiful today. It is potentiometer. But it is a very typical question onto the potentiometer. The questions that already you have done from the various study materials, you will not be able to see that this type of composite wire you will be viewing in case of potentiometer. So it is a question which seems to be of potential difference, but really it is on potentiometer because of the fact that in case of potentiometer we say that the potential difference is directly proportional to the length. तो वो सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट हम लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए हेडिंग देखिए पहले तो, दैट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर. अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्मिटी एक वर्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इन व्हाट टर्म्स. तो पहले चेक कर लीजिए सबसे पहले सबके सब लोग. सो यू विल बी व्यूइंग अ सर्किट. पहले आप सब लोग इस सर्किट को देख रहे हैं. दिस इज अ सिलेंड्रिकल वायर, बट यू सी कि ये जो पोजीशन है दिस फ्रॉम हियर टू हियर, ब्लू कलर में देखिएगा तो यहां आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है. लेट इट इज कैपिटल ए एंड आपको लेंथ नजर आ रहा है, लेट इट इज गोइंग टू बी एस कैपिटल एल. और आपने देखा कि यार रेजिस्टिविटी कितनी है. सो रेजिस्टिविटी इन दिस एरिया इज, और रेजिस्टिविटी इन दिस पोर्शन इज रो. बट इफ यू गो ऑन दैट साइड, the resistive everything remains to be a same, length remains to be a same, area of cross section remains to be a same, but what is happening that here the resistivity goes out to be is what, 2 rho there. Agreed? तो आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया that there is a composite metallic rod and that composite metallic rod is connected to the battery कौन सा है? So it is an ideal battery. Why I am saying it ideal? Because internal resistance of the battery is 0. Here it is connected to the ground. It means the potential is going out to be as 0. ये ground क्यों किया है इसका भी अपना मीनिंग है. And the question का जो ऑब्जेक्टिव है आपके पास में, that you see carefully that there is a point P. देखिएगा बहुत डेंजरस चीज है इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा. मैं इस पूरी कंपोजिट रोड पे कोई एक पॉइंट P लेता हूं. ये पोजीशन है आपकी पॉइंट P की. इस जगह पे पॉइंट P लिया, यहां लिया. इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड. तो फ्रॉम लेफ्ट एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x एक पॉइंट P है और उसका पोटेंशियल मैंने क्या लिया है, Vx. एंड x will vary from 0 to x is equals to L to ultimately x is equals to 2L. यहां x इक्वल्स टू L है, यहां x इक्वल्स टू 2L है, ये x लेसर देन L है, ये x ग्रेटर देन L है. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट वर्सेस व्हाट, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ऑनटू द वायर वर्सेस इट्स पोजीशन. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन से अलग नजर आता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बट जानबूझ के मैंने आपको इसके ऑप्शन शो किए हैं. उसका रीजन है कि आप काफी सारी चीजों को देख सके. बहुत आसानी से चलिए आपको याद आएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे हमने डिराइव किया था. अभी मैं ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते हुए इसके सॉल्यूशन पे ले आता हूं आपको. बहुत मजा आने वाला है आपको लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होती है और क्या स्मार्ट अप्रोच होती है. सो यू सी दैट राइट फ्रॉम हियर टू हियर इट इज अ वायर. पर बहुत ग्रीन सिग्नल को देखिएगा, मेरे यहाँ ग्रीन कलर के सिग्नल को. इफ आई कंसिडर द वायर फ्रॉम हियर टू हियर, ओनली हियर टू हियर, आई से इट इज डेफिनेटली यूनिफॉर्म. ना रेजिस्टिविटी बदला, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला, और कुछ नहीं बदला. मींस यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म है. सपोज मुझे कोई कहता है कि रेड कलर में देखूं मैं सिर्फ, तो ये रेड कलर में भी यूनिफॉर्म है. मींस अभी ध्यान से समझिएगा सब लोग, मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं ग्रीन के साथ, ग्रीन वर्ड कलर यूज करते हुए आगे बढ़ूंगा. दिस इज पोर्शन 1 एंड रेड में आपको बता रहा हूं दिस इज पोर्शन 2. तो सिर्फ यदि पोर्शन 2 को वॉच आउट करते हो, तो पोर्शन 2 इज itself is uniform, portion 1 itself is uniform. लेकिन पोर्शन 2 क्या कंप्लीट वायर है? नो. क्या पोर्शन 1 कंप्लीट वायर है? नो. पूरा वायर तो क्या है, पोर्शन 1
plus portion 2. तो entire wire is non-uniform because of the variation in resistivity. एग्रीड? तो मैं एक नॉन यूनिफॉर्म वायर पे वर्क कर रहा हूं जिसके दो पोर्शंस हैं, पोर्शन 1 एज वेल एज पोर्शन 2. अब पोर्शन 1 का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए जल्दी से. तो पोर्शन 1 के रेजिस्टेंस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लेंथ इज एल एंड रेजिस्टिविटी इज रो. सो रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, R1 विल बी इक्वल्स टू रो, ये रहा आपके पास में रो L अपॉन ए. R2 की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी इज 2 रो, लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. मींस दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2 एंड दीस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज. अरे यार, जब करंट फ्लो होगा बैटरी का बड़ी प्लेट से लेकर छोटी प्लेट तक, देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट. और जब डिवीजन ऑफ करंट नहीं है, इट मींस इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो इट इज अ इक्विवेलेंट. सॉल्यूशन में चेक कीजिए. तो मैंने इस कंप्लीट पोर्शन को यहां शो किया. R1 and R2 are the two resistances and ideal battery is connected with that. These two are connected in series and current flowing is what I am not interested to calculate the I, but I know that the value of current which is flowing through the resistance of R1 is exactly equals to the value of current which is flowing through the R2. Be careful now. I am saying that the potential drop across R1 is V1. So the V1 is equals to I into R1. Potential drop across portion 2. Potential drop across portion 1. It is V1. I into R1. Potential drop across portion 2. It is V2. That is equals to what? I into R2. Same current. R1 is rho L by R2 is 2 rho L by. Be careful now. Be very careful. Now I am saying to you that as far as I rho and A is concerned, put them into the bracket and then A. And I am writing this I rho upon A as K. And this K is, you know that K will be V1 by L. So it should be measured out in volt per meter. It is a potential gradient. हाँ, potential gradient. It is having the same unit as of electric field intensity, लेकिन there is a fundamental difference between electric field intensity and potential gradient. Potential gradient is not a vector quantity, but electric field intensity is a vector quantity, although their units are same in SI system or whatever be the system. So V1 is equals to KL, और यदि आपने, if we are placing instead of I rho by A K, then I into 2 rho by A can be replaced by 2K. So it is this one there. So V1 is equals to K into L, V2 is equals to 2K into L, means V2 is definitely equals to twice of V1. Is that clear in your mind? Means potential drop across portion 1 is half of potential drop across 1 is half of potential difference across 2, or potential difference across portion 2 is double of potential difference across portion 1. Agreed? देखिए यहां तक समझ आ रहा है आपको पूरा? मीन्स यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है V2, ये डबल है यहां से यहां तक के पोटेंशियल ड्रॉप V1 का. आपको सारी बात समझ आ गई? ठीक है ना? चलिए अब पहली बात, वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि सर ये जो ऑप्शंस में डॉटेड लाइन है, समझिएगा सबके सब लोग समझिएगा, ये किसी पोजीशन को शो करती है. लेट x इज इक्वल्स टू 5, लेट ये यहां भी शो करती है, दोनों जगह शो कर रहा हूं यार मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट. सो इट इज x इक्वल्स टू 5. तो मेरा ग्राफ नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 और मेरा ऑप्शन नंबर 3 ये बताते हैं कि x इक्वल्स टू 5 पर पोटेंशियल की कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं. इधर देखिएगा, x इक्वल्स टू 5, लेट इट विल बी 3 वोल्ट, लेट इट विल बी 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट. So at x equals to 5 the values can be from 3 volt to 6 volt. Means एक ही पोजीशन पे पोटेंशियल की कई सारी वैल्यूज हैं. वो भी यही बता रहा है कि एक ही पोजीशन पे पोटेंशियल की कई सारी वैल्यूज हैं. अब आप मुझे देख के बताइएगा कि क्या इस पूरे के पूरे कंडक्टर में कोई ऐसा पॉइंट है जहां आपका पोटेंशियल का वैल्यू मोर देन 1 हो. यहां देखिएगा V इक्वल्स टू KL आ रहा है आपका, और V इक्वल्स टू KL का मतलब है कि पोटेंशियल इज
V इक्वल्स टू KL का मीनिंग है दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स जैसे जैसे आपका पोजीशन बदलता चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बदलेगा। तो पोजीशन बदलते ही पोटेंशियल बदलेगा, इसका मतलब दिस ग्राफ इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पोजीशन बदलते ही पोटेंशियल ने बदलना ही बदलना है। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए आपके पास में क्या होना चाहिए, वेरिएशन शुड बी लीनियर। ये वेरिएशन लीनियर नहीं है, इसको भी मैंने गलत कर दिया। स्मार्ट अप्रोच है यार, दिस वेरिएशन इज नॉट लीनियर, तो मैंने उसको गलत कर दिया। इन दोनों जगह पे एट द सेम पोजीशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी मोर देन 1, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो आप कहोगे आंसर इज दिस वन। इट इज वन ऑफ द अप्रोच, इट इज वन ऑफ द अप्रोच, एग्रीड। और ये करेक्ट है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपने भी देखा हमने बहुत जल्दी कर दिया, ठीक है ना। चलिए आपका आंसर तो आ गया, तो मैं इन सब चीज़ों को अभी मिटा देता हूँ कि आंसर तो मेरे पास आ गया। बट कई सारे बच्चे, हाँ ये जो जितने भी बच्चों के एकदम से आवाज़ बंद हुई है ना, इनको ये फील हुआ है कि सर व्हाट्स द सॉल्यूशन इज। ये तो हमारे पास ऑप्शन थे इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, बाय द वे ऑप्शन नहीं होते। इज दैट क्लियर? सपोज इसी पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वहां तो आपको वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको अब रियलिटी सिखा देता हूं, और वो रियलिटी तो बहुत ही जबरदस्त है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सबके सब लोग। व्हाट आई वांट टू से दैट दिस बैटरी इज ऑफ 30 वोल्ट। समझिएगा सारे के सारे लोग, ये बैटरी 30 वोल्ट का है। आपने बहुत सारी चीजों को नोट नहीं किया जो अब मैंने ये ग्राउंड ब्लू कलर से जानबूझ के लिखा है। अच्छा ये देख लीजिए कि यहाँ x इक्वल्स टू कितना है, तो मैं सारी की सारी चीज़ों पे मार्किंग कर देता हूँ आपके सामने, और इसको हम एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दे देता हूँ मैं आपको। तो लेट दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, और ये यहाँ से यहाँ तक इसको कर देते हैं। ये कितना है, लेट 5 मीटर। तो पहली लेंथ 5 मीटर है तो दूसरी लेंथ भी 5 मीटर है, तो ये पोजीशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 10 मीटर तक। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये तो आपके पास है, दिस इज गोइंग आउट टू बी, नाउ आई एम राइटिंग इट एज अ रियल सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन रियलिटी में। और अब मैंने आपको बताया कि y एक्सिस और x एक्सिस पे, तो ये तो x एक्सिस है, मीटर में आपने मार्क कर दिया 0, then this is 5 meter here and this is 10 meter here. Let I am taking it to be in meters, and here it is going out to be as Vx, and Vx I am measuring to be in terms of वोल्ट। कंफर्म, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इसलिए वेरिएशन तो आपका लीनियर होना है, ये तो आप जानते ही जानते हैं, ये तो कंफर्म है। हाँ, तो जितने भी नॉन लीनियर आपके ऑप्शंस थे वो तो आप नेग्लेक्ट कर चुके। अब समझिएगा सबके सब, ये बैटरी को मैंने कितने वोल्ट का लिया, 30 वोल्ट का। सबसे पहले पहुंचिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिस बैटरी इज ऑफ 30 वोल्ट, सो दिस इज ग्राउंड, दिस इज 0 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट है। फर्म लाइन मींस ये टर्मिनल यहां पर कितने वोल्ट पर, 0 वोल्ट पर, मींस x इक्वल्स टू 10 कितने वोल्ट पर होना चाहिए, 0 वोल्ट पर पक्का। और ये ग्राउंड है, यहां तक भी गया तो बैटरी का स्मॉलर प्लेट इट विल बी एट 0 वोल्ट। डिफरेंस कितने का, ईएमएफ कितना है, 30 वोल्ट। छोटा प्लेट 0 वोल्ट पे, और बड़ी और छोटी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो ईएमएफ होता है। तो बड़ा प्लेट कितने पर आ गया, 30 वोल्ट पे। थोड़ा जल्दी बोल गया मैं। अरे भाई, बड़ी और छोटी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ है कितना, 30 वोल्ट अज्यूम किया आपने। छोटी प्लेट 0 पर है, कंफर्म क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड है। तो बड़ी प्लेट अपने आप कितने पर आ गई, इट विल बी एट 30 वोल्ट। समझ रहे आप मेरी बात को, छोटी प्लेट ग्राउंडेड है 0 वोल्ट पे, ईएमएफ कितना, 30 वोल्ट। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बड़ी प्लेट कितने पर आ गई, 30 वोल्ट पे। सो इट इज एट 30 वोल्ट, यहां तक ये गया 30 वोल्ट। मींस x इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पे 30 वोल्ट होना चाहिए। तो मैंने यहां उठा के कहा ये 30 वोल्ट, ये रहा 30 वोल्ट, दिस इज द लाइन एट 30 वोल्ट। कंफर्म हो गया आपके पास में। अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा, V1 आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और V2 आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। V2 इज इक्वल्स टू V1 आप देख चुके हैं, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इधर देखिएगा। सो राइट फ्रॉम हियर टू हियर इट इज V1 प्लस V2,
एंड V1 प्लस V2 किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू E, और E कितना आपने एज्यूम किया इस समय? 30 वोल्ट. So I can say that V2 is equals to twice of V1, ये तो आपको मालूम है, and आपको ये भी मालूम है that V1 plus V2 is equals to 30, तो thrice of V1 आप कहेंगे V1. Yes, very good. So V1 is equals to what? 10 volt. समझिएगा, ये V1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 10 वोल्ट. ये कितना है आपके पास? डबल 20 वोल्ट. ये पॉइंट किस पर है? देखो ग्राउंडेड है, ये रहा, चेक कर लीजिएगा. द स्मॉलर प्लेट ऑफ द बैटरी इज ग्राउंडेड, मीन्स दिस इज एट 0 वोल्ट. ये बैटरी 30 वोल्ट का है, तो दिस इज एट 30 वोल्ट. फास्ट, यस, वेरी गुड. दिस इज 0. पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 20. पोटेंशियल ड्रॉप कितना? ये कितने पे? 30. पोटेंशियल ड्रॉप कितने का? 20 का. ये 20 वोल्ट पे. चेक कर लीजिए, ये 0 वोल्ट पे. एग्जैक्ट मिलेंगी चीजें. 30 एंड 20, ड्रॉप इज 10 वोल्ट. ये रहा 30-20, ड्रॉप इज 10 वोल्ट. 20-0, ड्रॉप इज 20 वोल्ट. एग्रीड. अब आपके पास में ये जो ज्वाइंट है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? तो ज्वाइंट का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट. ये रहा ज्वाइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट. सो दिस इज 30, दिस इज 20, दिस इज 0. तो 30 के बाद कहाँ आ जाऊं मैं? 30 के बाद मैं पहुंच गया, दैट विल बी 20 वोल्ट. ये लीजिए, एक और बना लीजिए 10 वोल्ट. एग्रीड. अब बताइए, दिस इज x इक्वल्स टू 0 पे कितना? 30 वोल्ट. एक पॉइंट ये हो गया. x इक्वल्स टू 10 पे कितना? 0 वोल्ट. एक पॉइंट ये हो गया. और x इक्वल्स टू 5 पे कितना? 20 वोल्ट. तो x इक्वल्स टू 5 पे हो गया आपका 20 वोल्ट. एक पॉइंट ये हो गया. एग्रीड. सो द फर्स्ट पार्ट इज, बी वेरी केयरफुल, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 30 to 20, this one. And next is again the straight line, but it is from 5 to 22. Is that clear? So one drop is from across this portion. The drop is 30 to 20. Across portion 2, the drop is 20 to 0. यहाँ से इस बहुत easily इसको remove कर सकते हैं, because it's not like this. So what you will have to view, that the graph is linear, confirm, but in this portion the drop is only this one. But in this portion the drop is this one, means potential difference across portion 2 डबल दिखना चाहिए. potential difference across 1K, तो जहां वो दिखेगा that's the correct option is. समझ आ गया आप सबको? हाँ, कमाल की चीज है. तो ये लीनियर तो होना ही चाहिए. और बाय द वे समझिएगा, यदि ये पोर्शन पहले होता, सपोज ये वाला पोर्शन पहले होता और ये बाद में हो जाता, तो क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट हो जाता सर. फिर यहाँ कितना? 30 तो रहता ही रहता है, यहाँ 0 होता. पहले वाले के अक्रॉस कितना आता आपके पास में? 20 वोल्ट. तो 30, फिर 10, फिर 0 आता. तो 30 से पहले कहाँ आता है? 10 पे. और फिर 10 से कहाँ जाते? 0 पे जाते. कर लोगे? मे बी 3 हो सकता है कि नेक्स्ट डे या कल तो संडे, परसों में मिलूँ तो इसी तरह का कंपोजिट आपको मटेरियल हो, उसके 3 पोर्शन हो. हाँ, What you are saying? अच्छा, n भी हो सकते. वेरी गुड. हाँ यार, ये कमाल है. अरे यार, 1 2 3 4 5 n कितने भी हो सर. यस, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा. हमने कुछ नहीं करना है. n होंगे तो R1 R2 R3 R4 Rn तक चले जाएंगे सर, और अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉप निकाल लेंगे और V वर्सेस X ग्राफ खींच देंगे. ये कमाल की चीज़ है बच्चे. चलिए, बहुत बढ़िया. मुझे मेरा आना सार्थक लग रहा है. फिर मिलेंगे. गुड बाय. थैंक यू.